कि इतना द्वेष नहीं करना चाहिए। ऐसा भाव करके मालिनी से संयोग किया तो विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ। अगर आप गृहस्थ हैं और द्वेष, क्रोध, हिंसात्मक वृत्ति, अधर्म भाव, फिर आप पुत्र उत्पन्न करते हैं तो वैसे ही पुत्र होगा, या असमय में जहां शास्त्र आज्ञा नहीं करता उस समय तो राक्षसी भाव का होगा। जैसे कश्यप और दिति जी पति पत्नी है। कश्यप जी 10,000 वर्ष तक तपस्या में ब्रह्मचर्य रहकर भगवद आराधना की। दिति जी उनकी सेवा में रहे। प्रसन्न हुए कश्यप, क्या चाहिए तुम्हें? उनका, भगवान आप हमारे प्राणनाथ पति हैं, एक पत्नी को अपने पति से क्या चाहिए? पुत्र, यही सौभाग्य है। तो उनका समय का इंतजार करो। उनका, नहीं भगवान, मेरे हृदय में इतनी वेदना हो रही है कि हमारी और बहनों की तो संतानें हैं, मेरे है नहीं। अब मैं समय का इंतजार नहीं, आपको इसी समय मुझे पुत्र प्रदान करना पड़ेगा। और इस तरह से वो अपनी भावना को प्रस्तुत किया, हठ किया। महापुरुषों से हठ नहीं करना चाहिए, उनकी रुचि पर छोड़ना चाहिए। पर वो अपनी रुचि का आरोप इस कोर्ट से किया कि वो संध्या काल था, भगवान सूर्यास्ताचल को जा रहे, इस समय महापाप माना जाता है स्त्री संभोग। उन्होंने विवश होकर के फिर स्नान आदि किया और कहा कि तुम जानना चाहते हो तुम्हारा पुत्र कैसा होगा? घोर भगवत द्रोही पैदा होगा, क्योंकि घोर समय था। दैत्य और दानवों का अधिपति होगा, साधु ब्रह्म ऋषि धर्म इसका नाश करेगा। कांप गई भगवान, ये तो मेरी चाह नहीं थी, ऐसा कैसे? तो उन्होंने कहा तुम्हारी रुचि और समय इसके अनुसार ऐसा पुत्र होगा। चरणों में गिरे, भगवान ऐसा नहीं होना था, ऐसा तो होगा, पर अब तुम क्षमा मांग रहे हो, इसलिए तुम्हारा पौत्र भगवान का महान भागवत होगा। तो ये हिरणाक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में प्रकट हुए और श्री प्रहलाद जी उनके कुल को पावन करने वाले प्रकट हुए। संतानोत्पत्ति एक भगवान की पूजा रूपी एक क्रिया है, ये कोई ऐसी साधारण नहीं है। आप अगर संयम से रहकर पवित्र होकर भगवान को प्रणाम करके उनकी आज्ञा का पालन करने के लिए उनकी सृष्टि विस्तार रूपी पूजा, उनका स्मरण करते हुए, तो निश्चित महाभागवत पुत्र होगा, देशभक्त होगा, बलवान होगा, विद्वान होगा। अंदर क्रोध है, द्वेष है, अधर्माचरण है या मदिरापान आदि ऐसे, तो फिर वो सींग भले प्रकट न हो, पर होगा वो राक्षस स्वभाव वाला। स्वभाव उसका आसुरी होगा और वो तुम्ही को दंड देगा, तुम्हें जलाएगा जीवन भर। ये शास्त्र प्रमाण से जो चलता है उसे परम शांति मिलती है, चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो। जिस समय रावण प्रकट हुआ, बहुत ही विकराल उस समय हो गया। जैसे भगवान के प्रकट होते प्रकृति शीतल हो जाती है, मंगलमयी सुगंध चलने लगती, धुंदुभियां बजने लगती हैं। कोई भी ऋतु हो, बसंत ऋतु प्रकट हो जाती है। ऐसे ये महान दैत्य भाव, देखो भाव का खेल है। भाव आसुरी किया और संतान उत्पन्न किया, तो ऐसे भाव का प्रकट हुआ। 10 सिर ताहि 20 भुज दंडा, रावण नाम वीर बरी बंडा। 10 सिर 20 भुजाएं, अपार बलशाली। ये मार्कंडेय जी महाराज युधिष्ठिर को सुना रहे कि तुम्ही को दुख नहीं हुआ है, स्वयं भगवान श्री हरि अवतरित हुए तो देखो उनके जीवन में कैसी कैसी विपत्तियां आई। ये भगवान के नित्य पार्षद हैं जय और विजय। सनक सनंदन सनातन सनत कुमार को प्रवेश द्वार में ही रोक दिया, ये अपराध है, नहीं करना चाहिए था। जय विजय जी को बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये आदि मुनि हैं, निरंतर भगवत अनुराग में ब्रह्मबोध में छके रहते हैं। वैकुंठ में कोई ऐसा वैसा जा सकता है क्या? भगवत धाम है, संशय की कोई वहां गुंजाइश नहीं। 5 वर्ष की अवस्था हर समय रहती है और नग्न रहते, दिगंबर रहते हैं,
और श्रीमुख से चारों के निकलता रहता हरि शरणम हरि शरणम हरि शरणम। अब इनको रोकने की क्या जरूरत है? पर भगवान की जब प्रबल इच्छा प्रकट होती है लीला करने की, तो उनके जोड़ का तो उन्हीं का पार्षद ही होगा, दूसरा तो कोई हो ही नहीं सकता, क्योंकि हरि स्वरूप ही होते हैं। भगवत इच्छा से ही रोक दिया। अब इतने अनुराग में एक एक कदम बढ़ रहे थे सनक सनंदन सनातन सनत कुमार जी के, कि अच्छा नहीं लगा। तुमने क्यों रोका? प्रभु के दर्शन में जाने में क्या तुम्हें मेरे में बाधा लगी? तुम निर्विकार सच्चिदानंद परम धाम में भी दोष बुद्धि रखते हो। यहां कौन आ सकता है बिना भगवान की इच्छा के? इसका मतलब तुम्हें दंड चाहिए अभी। आश्चर्य की बात, जहां से किसी का वापस होना नहीं होता, भक्तों का या संतों का, भगवत प्रेमियों का अपराध वहां से भी नीचे पटक देता है। आज तक कोई प्रमाण नहीं मिला कि बैकुंठ से किसी का पतन हुआ हो, लेकिन इनका पतन हो गया। महाभागवत ब्रह्मबोध संपन्न निरंतर भगवत अनुरागी महात्मा को रोक दिया, श्राप दे दिया, जाओ तुम 3 जन्म तक असुर भाव को प्राप्त हो। इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है? भगवत भाव का सिद्ध महापुरुष भगवत पार्षद बनता है, उसका जीवन होता है निरंतर भगवत चिंतन। ऐसे चिंतन में सिद्ध हुए भगवत पार्षद, ये तो सिद्ध पार्षद है, इससे बड़ा दंड क्या हो सकता है कि आसुर भाव को प्राप्त हो, भाव ही तुम्हारा राक्षसी हो जाए। कांप गए। जय विजय। भगवान सर्वांतर्यामी स्वयं चलकर आए और बड़ी अद्भुत बात कही। कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही होता है, इसलिए आप क्षमा करो या मुझे दंड दो। ये मानो ऐसा प्रहार हुआ सनकादि के ऊपर, अगर विचार करके देखो बहुत मृदु शब्द दिखाई दे रहे हैं, लेकिन नहीं। भगवान को लगा तुम्हें ये तो सोचना चाहिए कि मेरे पार्षद हैं, अगर दंड ही दिलवाना था तो हमसे निवेदन करते कि आपके सेवक ने मुझे रोक दिया, आपको असंतुष्टता, आप फाइनल कैसे कर दिए? भगवान के जो शब्द है इसमें बड़ा गूढ़ भाव है। सनकादि को अपना नहीं कहा उस समय, कहा सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध था, मुझे क्षम। ये बहुत बड़ी बात अलगाव की हो गई ना। अपनापन किससे दर्शा रहे हैं श्री भगवान जय विजय से? सेवक का अपराध स्वामी का ही अपराध होता है। हे ऋषियों, आप चाहे दंड दो या क्षमा करो, मेरी भुजा भी हो, यदि आप जैसे महात्माओं के विरुद्ध चल जाए तो मैं काट दूं, फिर ये तो सेवक है। संतुष्ट किया। अब तो कांप गए शनकादि वचन, क्योंकि परम ज्ञानी है, बार बार भगवान के चरणों में प्रणत हो रहे हैं। प्रभु आप कहें तो शाप मिथ्या हो जाए, पर नहीं, मेरी इच्छा से है ऐसा। और जय विजय से कहा तुम चिंता मत करो, आसुर भाव रहेगा पर तुम्हारे कल्याण के लिए मैं स्वयं अवतरित होऊंगा, स्वयं अवतरित, तुम चिंता मत करो। जय विजय ने तो 3 जन्म लिए, पर भगवान ने 4 जन्म लिए। रावण कुंभकर्ण रूप में जब ये पधारे तो भगवान श्री राम रूप में, वो तो अंश में चतुर्व्यूह स्वरूप से प्रकट हुए। हिरण्यकश्यप हिरणाक्ष के लिए भगवान नरसिंह और वाराह और शिशुपाल दंतवत भगवान श्री कृष्ण, 4 अवतार, राम, नरसिंह, वराह और हरि श्री कृष्ण, 4 अवतार भगवान ने लिए। हर चरित्र से हमें शिक्षा मिलती है। यदि हमें रोका जा रहा है तो हम श्रद्धा लेकर के आए हैं, हमें रुक जाना चाहिए।